हेलो, आई एम परेश सोलंकी, इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनर। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बेनिफिट्स ऑफ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट। यस, व्हाट इज ईओयू? ईओयू जो है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट होता है। जो प्लांट बनता है, क्या बनता है? प्लांट बनता है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनता है। तो वो प्लांट में जो भी प्रोडक्शन होगा, जो भी गुड्स बनेगा, उसको एक्सपोर्ट किया जाएगा। उसको बोलते हैं 100% ईओयू, 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट बोलते हैं। तो इसको गवर्नमेंट ने बहुत सारे बेनिफिट्स दिए। अगर आप ईओयू डालोगे तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, ये वीडियो में पूरा आपको डिटेल में बताऊंगा। प्रोक्योर रॉ मटेरियल्स एंड कैपिटल गुड्स थ्रू द डोमेस्टिक सोर्स और इंपोर्ट वे विदाउट पेइंग एनी ड्यूटी ऑन द परचेज। अगर आप रॉ मटेरियल, मतलब रॉ मटेरियल लोकल से परचेज करते हो या फिर इंपोर्ट करते हो, आपको इंपोर्ट ड्यूटी नहीं भरना पड़ता है। ईओयूज आर एलिजिबल फॉर द रिम्बर्समेंट ऑफ द जीएसटी। आपने कोई जीएसटी भर दिया है, कोई भी चीज परचेज किया है, उसके ऊपर आपने जीएसटी पे किया है, तो ईओयू को जीएसटी रिफंड मिल जाता है। क्या मिल जाता है? ईओयू को जीएसटी रिफंड मिल जाता है। ईओयूज आर एलिजिबल फॉर द रिम्बर्समेंट ऑफ ड्यूटी पेड ऑन फ्यूल प्रोड्यूस फ्रॉम डोमेस्टिक ऑयल कंपनीज। यस, तो डोमेस्टिक ऑयल कंपनी से आपने फ्यूल खरीदा है, जो उसमें टैक्सेस लगा है, वो भी आपको जो ईओयू को रिफंड मिलता है। क्या मिलता है? रिफंड मिलता है। EOU are eligible for the claiming input tax credit on the goods and services and refund thereof। तो आपने कोई भी ईओयू को, जो भी वो सर्विस लेते हैं, जो भी वो परचेज करते हैं, उस पर कोई टैक्स वगैरह भरा है, तो ईओयू को रिफंड मिलता है। मतलब ईओयू को गवर्नमेंट सामने से सारे बेनिफिट्स देती है। Exemption from the custom duty on import capital goods, raw material, consumable, spares etc। ईओयू कोई भी इंपोर्ट करता है, रॉ मटेरियल है, स्पेयर पार्ट है वगैरह, कोई भी चीज इंपोर्ट करता है, तो उसको एग्जम्पशन मिलता है इंपोर्ट ड्यूटी भरने से, क्योंकि वो एक्सपोर्ट करने के लिए इंपोर्ट कर रहे हैं और उसको ईओयू का दर्जा मिला हुआ है, इसलिए उसको एडवांस ऑथराइजेशन लाइसेंस वगैरह भी नहीं लेना पड़ता, क्योंकि डायरेक्ट गवर्नमेंट ने उसको परमिशन दे रखा है। तो ईओयू को बहुत सारे फायदे हैं, आप भी अपना ईओयू बना सकते हो। Duty free goods to be utilized in 2 years, further extension granted on the liberal basis। दूसरे जो लोग लाते हैं ड्यूटी फ्री गुड्स, तो उसको 1 ईयर में क्या करना है? गुड्स बना के 1 ईयर में मोस्टली एक्सपोर्ट करना होता है। तो ईओयू को क्या है, बनाने के लिए ज्यादा टाइम मिलता है, प्रोडक्शन के लिए ईओयू को गवर्नमेंट ने ज्यादा टाइम दिया है। तो एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट का जो है फायदा तो सबको मिलता है। जो भी एक्सपोर्ट करता है उसे ईएफसी का फायदा मिलता है। आपका एक्सपोर्ट का भी काम है, इंपोर्ट का भी काम है। तो आपका जो करेंसी है, मतलब फॉरेन करेंसी, उसको आप ईएफसी अकाउंट में रख सकते हो। तो वो ईओयू भी रख सकता है और नॉर्मल जो है लोग भी रख सकता है। ईएफसी अकाउंट जो आपका बैंक में होता ही है, और आप फॉरेन करेंसी में अपना जो है डॉलर है नेक्स्ट मंथ की 30 तारीख तक रख सकते हो। फैसिलिटी टू रियलाइज एंड रिपीटेड एक्सपोर्ट प्रोसीजर विद इन द 12 मंथ। कोई भी नॉर्मल बंदा एक्सपोर्ट करता है तो उसको विद इन 9 मंथ में उसको क्या होता है, पैसा, मतलब जो फ्रीली कैनोडेबल करेंसी लाना कंपलसरी है। मतलब समझो, कोई आम आदमी आज की डेट में एक्सपोर्ट करता है, आज की डेट से, तो वो मैक्स टू मैक्स 9 मंथ का ही क्रेडिट दे सकता है। 9 मंथ में, विद इन 9 मंथ में उसको पैसा लाना कंपलसरी है। अब आपका ईओयू है तो आपको फायदा ये मिलेगा कि आपको जो पैसा लाना है वो लाना है 12 मंथ में। क्या है? 12 मंथ में लाना है। और फर्दर एक्सटेंशन इन टाइम पीरियड कैन बी ग्रांटेड बाय आरबीआई एंड देयर ऑथराइज्ड डीलर। और ज्यादा अगर आप यूयू हो, एक्सपोर्ट करते हो, 1 ईयर में आपका पैसा नहीं आता है और आप स्पेशल रिक्वेस्ट करते हो आरबीआई को या ऑथराइज्ड डीलर बैंक को, आप रिक्वेस्ट करते हो, तो आपको इजीली आपको जो है एक्सटेंशन भी मिल जाएगा। यूयू को एक्सटेंशन मिल जाता है, तो अच्छी बात है। 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट परमिसेबल। यस, कोई भी यूयू लगाना चाहते हैं, एफडीआई आप लेना चाहते हो तो भी आप ले सकते हो, अच्छी बात है। फास्ट ट्रैक क्लियरेंस फैसिलिटीज। यस, ईओयू को गवर्नमेंट ने एक अच्छा दर्जा देके रखा है, उसको फास्ट ट्रैक क्लियरेंस फैसिलिटी मिल जाता है। मतलब वो जो है शिपिंग बिल वगैरह फाइल करना है, कस्टम क्लियरेंस करना है ईओयू का गुड्स है, तो जो है पोर्ट पे उसका जो प्रोसीजर होता है फास्ट ट्रैक पे होगा। गवर्नमेंट ने इसको एक प्रिविलेज दे रखा है। देखो, ईओयू आप भी बना सकते हो, आप भी करोगे ईओयू तो आपको ये जो पूरा बेनिफिट आपको मिलेगा, फास्ट ट्रैक आपका भी कस्टम क्लियरेंस हो जाएगा, वो अच्छी बात है। EOUs आर नॉट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन द इंडस्ट्रियल लाइसेंस विच इज रिक्वायर्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग आइटम डेट आर रिजर्व फॉर द एसएसआई सेक्टर। कई ऐसी प्रोडक्ट है जो हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, कोई बड़ी इंडस्ट्री उसको नहीं बना सकती, उसको स्मॉल इंडस्ट्री, स्मॉल जो स्केल इंडस्ट्री है वही बना सकती है। बट ईओयू वाले वो लाइसेंस, वो प्रोडक्ट भी बना सकते हैं और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट का जो यहाँ पे मतलब है वो है एक्सपोर्ट इंडिया का बढ़ना चाहिए। तो जो भी लोग ईओयू करेंगे उसको गवर्नमेंट अलग से अच्छे से बेनिफिट देगी और
उसका एक ही मकसद है, एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए, इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए, हमारी कंट्री का एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए। तो ये ईओयू के लिए ये भी फायदा है कि जो एसएसआई की प्रोडक्ट है वो भी ईओयू बना सकता है और ईओयू एक्सपोर्ट कर सकता है। तो ये सारे जो फायदे ईओयू के हैं। और आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है यहाँ पे नीचे कॉमेंट कीजिए, मैं उसका भी आंसर वीडियो के माध्यम से जरूर से दूंगा। और आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखना चाहते हो तो मेरा ऑनलाइन ट्रेनिंग है, आप ज्वाइन कर सकते हो, प्रैक्टिकली आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट सिखाऊंगा। थैंक यू एंड लेट्स गो ग्लोबल टुगेदर।